जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। कि राजकुमारी अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीर आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए कि महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजे। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उपकार फूट पड़े।
यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। इस प्रोडक्ट के लाभ का एक अंश अन्य विद्यालय में जाता है, डिसेबल को जाता है, विडोज को जाता है और सीनियर सिटीजन को जाता है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। बस बंद हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास?
खान हमाऊ सुने, इन्हीं चरणन की रग से पत्थर की सिरा सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमारी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए, और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव में नहीं चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। पालनहारी नौका से ये नार भई तो अति आनंद मति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे तीनों लोग ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सजीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझे जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए रचा है, इसलिए प्रतिभाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कांवली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा, राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम्हें आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंठ मिल गया है, उससे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ, ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन की राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी। भाभी जी, मैं वन से
आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। बुढ़ा करोगे? यदि दंडकारी ने तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपर्णखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण में भाई नहीं। इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन लेख है। इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमग माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन मृग के पीछे जाता हूँ, जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही चले, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम्हें दुरात्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। इनसे रेखा करने जाना चाहती है। एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते,
अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण उतारने आग उतार। शबरी की उमर गई सारी। आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु, मैं झूठ आपको पहचान नहीं पाई। हे दयालु था, दयालु था, दयालु था। Gum bleeding? Keep ignoring it and you risk losing your tooth. 9 out of 10 consumers feel Pepsodent G reduces gum bleeding in 7 days. Switch to Pepsodent Gum Care with Zinc technology, the advanced technology for relief from bleeding gum problems. Pepsodent Gum Care. क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम? किम प्रयोजनम? हिमानदी शुभ जलाम शोभयन्तो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सबजो यौरन भाषित। परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीव नामम धर्मात्मा कष्टित वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए, आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजा चुटकी, बुलाओ हनुमान को। मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जलमती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया,
चिर सेवक वही हनुमान हूं। वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है महाराज। हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों भी एक दूसरे का पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम यह अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं। कविराज, आज से हम आपके हो गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा। और बाली, बाहर निकल। आप रहने दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं ही चला जाएगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहूं, ये तुम भीड़ कब से हो गई? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी, ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा। सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जी की जय। श्री राम। हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे हैं? नारायण भक्त का घर है, इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया।
पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जन्म से मान देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यही बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जन्मदेव। याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही कर्तन करते रहे हो। मंत्रपति चरणी, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को, उसकी असमर्थता जानकर चढ़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, जैसे केला काटने पर भी फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोच दूंगा। अब जल के स्थान पर जहाँ केवल रेत और पानी रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहज है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। मैं वचन देता हूँ कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है।
इस प्रोडक्ट के लाभ का एक अंश अन्य विद्यालय में जाता है, डिसेबल को जाता है, विडोज को जाता है और सीनियर सिटीजन को।